गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज सेइंग 3 किलोवाट of power is transmitted by open belt drive. The linear velocity of the belt is 3 meter per second. The angle of left on the smaller pulley of left is 150 degree. Okay. The coefficient of friction is 0.3. Determine the effect on power transmission in the following cases. Okay. On the smaller pulley I have write 2 times. Just I'm erasing it. Just you can write 150 degree. Okay. Again I'm repeating, 3 kilowatt of power is transmitted by open belt drive. The linear velocity of belt is 3 meter per second. The angle of left on the smaller pulley of 150 degree. The coefficient of friction is 0.3. Determine the effect on power transmission in the following cases. Means आपको क्या है कि ऑलरेडी एक पावर ऑलरेडी गिवन है आपको 3 किलोवाट, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, 3 आपको 4 डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, उनमें डिफरेंट कंडीशन में पावर में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज गिवन, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। ये जो पावर गिवन है इससे कुछ इनिशियल टेंशन आएगी, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में अगर जो भी इनिशियल टेंशन आए अगर उसमें 10% इंक्रीमेंट करते हैं तो पावर कितना हो जाएगा, पावर बढ़ेगा या कम होगा, वो निकालना है। सेकेंड थिंग, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज डिक्रीज बाय 10%। जो इनिशियल टेंशन आई है, जो इनिशियल पावर गिवन है उसके रेस्पेक्ट में अगर उसमें 10% का डिक्रीमेंट कर देंगे तो पावर बढ़ेगा या घटेगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक। क्या वेरिएशन आएगा पावर में। देन थर्ड थिंग, angle of left is increased by 10% by the use of an ideal pulley for the same speed and the tension on the right side, ठीक है। थर्ड कंडीशन में गिवन है कि जो एंगल ऑफ लेफ्ट हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 150 डिग्री हमको एंगल ऑफ लेफ्ट दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। अगर उसमें 10% का इंक्रीमेंट करते हैं और स्पीड सेम रखते हैं और टेंशन टाइट साइड अगर सेम रखते हैं तो आपके पावर में क्या वेरिएशन आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय 10% बाय द सुटेबल टू द फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द बेल्ट। मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू 0.3 हमें गिवन है, इसमें अगर 10% इंक्रीमेंट कर देंगे तो पावर में क्या चेंज आएगा, पावर घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम सब जो है कंसेप्चुअल भी हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सब इनको कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या वेरिएशन आ रहे पावर में, ठीक है। तो आप इस न्यूमेरिकल को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो क्या गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्या हमें गिवन डेटा है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है, हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा क्या क्या हमें, फर्स्ट पावर हमें इनिशियल पावर हमें पता है उस बेल्ट सिस्टम की 3 किलोवाट। सेकेंड थिंग, हमें इसमें वेलोसिटी हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड थिंग, हमें एंगल ऑफ लेफ्ट गिवन है 150 डिग्री। फोर्थ थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.3, ठीक है। ये मेजर थिंग्स आपको उसमें गिवन है, ओके। अब हम चलते हैं फर्स्ट थिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या बोल रही है, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं। फर्स्ट थिंग बोल रही है, इफ वी इंक्रीज्ड initial tension in the belt by 10%। लेकिन अभी हमारे पास इनिशियल टेंशन है क्या, ये पूछ रहा है कि पावर निकालना है। इफ द इनिशियल टेंशन इंक्रीज बाय 10% व्हाट विल बी पावर, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी पावर, पावर क्या होगा। अभी पावर 3 किलोवाट है, अगर इनिशियल टेंशन में 10% बढ़ा दिया जाए तो पावर क्या होगा। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करने के लिए पहले हमको पावर पता होना चाहिए। तो पावर जो है इनिशियल पावर हम निकालेंगे सबसे पहले। इनिशियल पावर हमें पता है, इनिशियल पावर हमें पता है, पावर P इज इक्वल टू होता है T1 माइनस T2 इंटू V। ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमें कितना गिवन है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट में चेंज कर लिया। T1 माइनस T2 नहीं पता है, हम क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल टेंशन निकाल रहे हैं, इंटू वी हमें पता है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम
एक इक्वेशन निकालेंगे T1 माइनस T2 में। तो T1 माइनस T2 में जो एक इक्वेशन बनेगी 1000, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। देन हम वैल्यू निकालेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू e की पावर म्यू थीटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे e की पावर म्यू थीटा म्यू 0.3 है और थीटा 150 है, और 150 को हमने रेडियन में चेंज कर लिया तो 180 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास T1 बाई T2 की एक वैल्यू आएगी 2.19 समथिंग। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, तो इनिशियल टेंशन हम डिटरमाइन करेंगे। तो इनिशियल टेंशन जो आपकी आएगी यहाँ पे, इनिशियल टेंशंस मतलब टेंशन एट टाइट साइड और टेंशन एट स्लैक साइड। तो टेंशन एट टाइट साइड आपकी आएगी, टेंशन एट टाइट साइड आएगी पावर 3 किलोवाट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसकी वैल्यू आएगी आपकी 1840.33 न्यूटन, और टेंशन एट स्लैक साइड आपकी आएगी, स्लैक साइड आएगी आपकी T2 इक्वल्स टू आपका आएगा आंसर 840.3 न्यूटन, ठीक है। देन इनिशियल टेंशन क्या आएगी, 3 किलोवाट पावर की बात कर रहा हूं। इनिशियल टेंशन 3 किलो पावर के रेस्पेक्ट में कितने आएगी, इनिशियल टेंशन T0, इसका फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, मींस ये जो दोनों T1 T2 है इन दोनों का सम का एवरेज करना है, ठीक है। तो T0 क्या आ गया इसके रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों की वैल्यू रख दी हमने 1840.33 प्लस 840.33 डिवाइड बाय 2। यहां से हमारा इनिशियल टेंशन आ गई पावर 3 किलोवाट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ पावर 3 किलोवाट के रेस्पेक्ट में आएगी, ठीक है। T0 विल बी 1340.33 या न्यूटन, या आपकी इनिशियल टेंशन आई पावर 3 किलोवाट के रेस्पेक्ट में। अब फर्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर ये जो इनिशियल टेंशन आई है आपकी ये वाली, इसमें कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10% का अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो पावर कितना होगा ये हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो 1340 का आपको याद रखना है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन न्यू इनिशियल टेंशन, है ना, न्यू इनिशियल टेंशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंशन विल बी क्या होगी, T0 डैश, वो T0 से डिनोट था, ये T0 डैश, ये होगी T0 प्लस 10% ऑफ T0, ये होगी। अब T0 डैश को निकालना है तो हमारे पास ये पहले ही है, कितनी है 1340.33, ये हमारे पास ऑलरेडी है। देन इसका 30% क्या होगा, 10% क्या होगा 134, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी न्यू इनिशियल टेंशन जो है वो आ जाएगी आपकी 1474.36 न्यूटन, या आपकी न्यू इनिशियल टेंशन आ जाएगी, ठीक है। अब यूनिट का ध्यान रखना है आपको, टेंशंस की यूनिट आपको न्यूटन में ही रखनी है। अब ये न्यू इनिशियल टेंशन आ गई आपकी, ठीक है। अब न्यू इनिशियल टेंशन आ गई है तो न्यू इनिशियल टेंशन के रेस्पेक्ट में टेंशन एट स्लैक साइड और टाइट साइड भी चेंज हो जाएगी। तो न्यू इनिशियल टेंशन T0 डैश इक्वल्स टू हो जाएगा T1 डैश प्लस T2 डैश डिवाइड बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1474.76, और हमारे पास टेंशन रेशियो जो रहेगा वो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस के लिए नहीं बोला। तो T1 डैश अपॉन T2 डैश इज इक्वल्स टू 2.19 बाय इक्वेशन 2 से लिया है यहाँ पे हमने, बाय ये इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 2 चल रही है, बाय इक्वेशन 2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 हम T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से T1 डैश की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 924.36, सॉरी T1 डैश की आपकी वैल्यू आएगी 2024.35 न्यूटन, और T2 डैश जो नया आया है टेंशन 10% बढ़ाने के बाद, 10% इनिशियल टेंशन बढ़ाने के बाद जो स्लैक साइड और टाइट साइड में टेंशन जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है दोनों में, आप देखिएगा 924.36, ये दोनों ही टेंशन आपकी बड़ी है,
ठीक है, इट मीन यहाँ से पता पड़ रहा है कि टेंशन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो पावर में भी इंक्रीमेंट होगा। अब हमें क्या करना है कि T1 डैश और T2 डैश आ गई, स्पीड आपकी सेम रहेगी, इस कंडीशन में पावर निकालना। ठीक है, तो हम पावर निकालेंगे तो नया पावर होगा आपका, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पावर होगा P डैश विल बी, पावर निकाल रहे हैं हमें ना, न्यू पावर इन दिस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, P डैश विल बी T1 डैश माइनस T2 डैश इंटू V। ठीक है, और T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 2024.35 माइनस 924.35 एंड वेलोसिटी आपके 3 मीटर पर सेकेंड। देन पावर विल बी, पावर कितना आएगा इसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पावर जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो आ जाएगा 3299 वाट में आएगा। और देन किलोवाट में अगर चेंज करना है तो 3.29 किलोवाट। मीन्स पावर इनिशियल टेंशन इंक्रीमेंट करेंगे तो पावर में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। इनिशियल पावर क्या था 3, देन अगर पावर इनिशियल टेंशन में 10% इंक्रीमेंट किया तो पावर कितना हो गया 3.29, तो 0.29 का इंक्रीमेंट हुआ है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में दिया है कि इसी इनिशियल टेंशन में, जो इनिशियल टेंशन हमारी आई थी 3 किलोवाट पावर के रेस्पेक्ट में, उसमें 10% का डिक्रीमेंट करते हैं। सेकंड कंडीशन, इफ डिक्रीमेंट in initial tension 10%, what will be power? पावर क्या होगा उस कंडीशन में? ठीक है, तो हमारी इस कंडीशन में हमारी न्यू इनिशियल टेंशन क्या आएगी? इस कंडीशन में हमारी न्यू इनिशियल टेंशन क्या आएगी? क्योंकि इनिशियल टेंशन में हम 10% का डिक्रीमेंट है, T नॉट डबल डैश से नाम से इसको लिख देते हैं। T नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू T1 डबल डैश, ये भी चेंज होगा, प्लस T2 डबल डैश, ये भी चेंज होगा। ठीक है, दोनों चेंज होंगे तो न्यू इनिशियल टेंशन क्या आएगी इसके रेस्पेक्ट में? T नॉट डबल डैश 10% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो T नॉट प्लस 10 माइनस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस 10% ऑफ T नॉट, 10% हम कम कर रहे हैं, तो T नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये हमारी आई थी 1340.33 माइनस 134.0, तो T नॉट डबल डैश यहाँ से कितना आ जाएगा? T नॉट डबल डैश यहाँ से हमारा आ जाएगा 1206.33 न्यूटन, यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ से हमारी T1 और ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारी T नॉट डैश कितना आएगा? यहाँ से हमारा नया T नॉट डैश जो है वो आ जाएगा आपका T नॉट डैश, यहाँ रखने के बाद T1 प्लस T1 डैश प्लस T2 डैश इक्वल्स टू 2 T नॉट डैश। ठीक है, T नॉट डबल डैश, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी T1 डबल डैश T2 डबल डैश इज इक्वल्स टू 1206.33 इंटू 2। देन हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। देन हमारी एक और इक्वेशन हमको पता है T1 डबल डैश और T2 डबल डैश e की पावर म्यू थीटा, उसकी वैल्यू हमारी पहले आई है क्योंकि म्यू थीटा में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये इक्वेशन 2 हमने लिए बाय इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगेन कंपेयर करेंगे और हमारी T1 डबल डैश और T2 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो T1 डबल डैश और T2 डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी? हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो T1 डबल डैश और T2 डबल डैश की वैल्यू आएगी T1 डबल डैश इज इक्वल्स टू आएगा 1656.34। हम देख रहे हैं कि हमारी T1 डबल डैश और T2 डबल डैश दोनों की वैल्यू कम हो गई है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, मीन्स हमारा पावर यहाँ हमको कम मिलेगा, यहाँ से हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब हम न्यू पावर निकालते हैं, पावर P डबल डैश इज इक्वल्स टू, इस कंडीशन में अगर 10% हम इनिशियल टेंशन में डिक्रीमेंट कर देंगे तो न्यू पावर क्या होगा? T1 डबल डैश माइनस T2 डबल डैश इंटू V वही रहेगी। ये दोनों वैल्यू रख देंगे हम 1656.34 माइनस 756.34 इंटू 3,
यहाँ से नया पावर आएगा आपका, वो आएगा 22.2700 वाट। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7 किलोवाट। इट मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पावर कम हो गया है। ठीक है, 3 किलोवाट था इनिशियली, अगर इनिशियल टेंशन में 10% डिक्रीमेंट किया तो हमारा पावर कम हो गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं हम। तो थर्ड कंडीशन जो है उसमें गिवन है कि एंगल ऑफ लेफ्ट में 10% का इंक्रीमेंट करना है। एंगल ऑफ लेफ्ट increased by 10%. What will be power? इसमें इस कंडीशन में दिया है इफ आपकी टेंशन एट टाइट साइड वही रहेगी, टेंशन एट टाइट साइड और स्पीड वही रहेगी, टेंशन एट टाइट साइड इज सेम। इट मीन्स यहां पे आपका T1 इक्वल्स टू वही लेना है जो इनिशियल आया था 1840.33 अकॉर्डिंग टू कंडीशन न्यूटन, यही लेना है। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ लेफ्ट में 10% का इंक्रीमेंट करना था। न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट क्या आएगा, न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट क्या आएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा प्लस 10% ऑफ थीटा। तो थीटा डैश कितना आएगा, 150 दिया हुआ है, 10% इसका 10% 15 हो जाएगा। न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट विल बी 165 डिग्री। ये न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट आएगा 165 डिग्री, इसको हमें लेना है। ठीक है, अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, हमारी T1 सेम रहेगा, इनिशियल टेंशन भी सेम रहेगी, जो हमारी आई थी इनिशियल टेंशन, वो कितनी आई थी हमारी T0 इनिशियली कितनी आई थी, T0 इक्वल्स टू 1340.33 न्यूटन, ये आई थी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये वही रहेगी, ये हमारे न्यूमेरिकल में ये वही रहेगा। चेंज क्या होगा, T1 अपॉन T2 डबल डैश e की पावर म्यू थीटा डैश। ठीक है, थीटा डैश म्यू थीटा डैश चेंज होगा, यहाँ पे तो e की पावर 0.3 वही रहेगा, ये हो जाएगा 165 इंटू पाई बाय 180, क्योंकि सिर्फ हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ लेफ्ट में 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम यहाँ पे T1 अपॉन T2 डबल डैश, ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे e की पावर। तो यहाँ से हमारी इन दोनों में जो रिलेशन आएगा तो वो हमारा जो रिलेशन आएगा इन दोनों में वो आपका आएगा 2.36, ये डबल ट्रिपल डैश हो जाएगा। ठीक है, T236, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 और T0 वाली इक्वेशन हम लेंगे वापस। T0 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 ट्रिपल डैश ना, T2 वही रहेगा, T1 वही रहेगा, ये T2 डबल डैश डिवाइड बाय 2 ये होती है। अब हमारी T0 जो आई थी वो वही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितनी थी, आई थी हमारी 1340.33 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 डबल डैश ट्रिपल डैश। ठीक है, डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व करेंगे, T1 प्लस T2 ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 1340.33 इंटू 2। ठीक है, ये इक्वेशन आई हमारी, एक इक्वेशन नंबर को 6 कर देंगे। बाय इक्वेशन नंबर 6 है ना, हम और इससे हम T2 ट्रिपल डैश की वैल्यू निकाल देंगे। T1 अपॉन T2 ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू कितना है, 2.36 आया। तो यहाँ से आपकी T1 हमको पता है 1840.33 और ये डिवाइड बाय 2.36, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल लेंगे, दोनों से वैल्यू आएगी। या इनिशियल टेंशन के रेस्पेक्ट निकालो या यहाँ से निकालो, हमें T2 ट्रिपल डैश के लिए निकालनी तो वो सेम आएगी।
T2 ट्रिपल डेज जो आएगा यहाँ पे आपका आएगा 779.80। दोनों से ही हम करेंगे, दोनों से ही हमारा आंसर सेम आएगा। इससे करेंगे तो भी वही आएगा, उससे करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, दो मेथड थी तो मैंने इजी ये समझा और ये मेथड यूज कर ली। मुझे T1 की वैल्यू तो वही है और T2 की वैल्यू चाहिए थी 77980। अब इससे मुझे पावर निकालना है। ठीक है, क्योंकि T1 वही रखना था, पावर हमें निकालना है। तो पावर निकालना है हमें, न्यू पावर निकालना है इसके रिस्पेक्ट। तो पावर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 ट्रिपल डैश इंटू V। तो T1 तो वही रखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेंशन सेम रहे 1840.33। नया जो ये आया है T2 डबल डैश वो आया है 779.80 इंटू 3। तो P ट्रिपल डैश थर्ड कंडीशन के लिए जो आया है आपका पावर वो कितना आया है, वो आया है 3185.59 वॉट में आया है। मीन्स यहाँ पे भी आपका अगर इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ लेव अगर हमने बढ़ाया है और इनिशियल राइट साइड टेंशन हमने सेम रखी है, स्पीड हमें सेम रखी है, तो हमें पावर बढ़ के मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ थर्ड कंडीशन में एंगल ऑफ लेव हम बढ़ा रहे हैं तो पावर हमें बढ़ के मिल रहा है और आपकी टेंशन टाइट साइड सेम रख रहे हैं, स्पीड हमें सेम रख रहे हैं। अब फोर्थ कंडीशन गिवन है हमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में 10% इंक्रीमेंट करना है। क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज्ड बाय 10%। तो व्हाट विल बी पावर, सीधा सा मतलब अगर कंसेप्ट से सोचे तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो पावर ऑब्वियसली कम होगा, फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा तो पावर कम होगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें क्या करना है यहाँ पे। तो नया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी ठीक है, म्यू डैश इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 10% ऑफ म्यू। ठीक है, तो नया म्यू डैश जो आएगा वो आएगा आपका, ये हमको 0.3 दिया हुआ है, देन इसका 10% हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो नया म्यू डैश क्या हो जाएगा 0.33। ये हमारा नया म्यू डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, म्यू डैश चेंज हो गया मतलब हमारा इनिशियल टेंशन जो है हमारी वही रहेगी, सिर्फ हमारा म्यू डैश चेंज हुआ। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो सबसे पहले T 4 टाइम डैश और T1 और T2 भी 4 टाइम डैश, फोर्थ वाला हुआ है ना, इज इक्वल्स टू म्यू डैश थीटा वही रहेगा यहाँ पे। तो e की पावर 0.33 हो गया और थीटा आपका 150 इंटू π/180, थीटा वही रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालेंगे T1 4 टाइम डैश डिवाइड बाय T2 4 टाइम डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.37। तो इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। ठीक है, अब हमारी इनिशियल टेंशन जो है वो सेम रहेगी, T0 इज इक्वल्स टू T1 ट्रिपल डैश 4 टाइम डैश और T2 4 टाइम डैश डिवाइड बाय 2। इनिशियल टेंशन जो हमारी वैल्यू आई थी हमारी 1340.33 ये आई थी, ये वही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी T1 4 टाइम डैश प्लस T2 4 टाइम डैश इज इक्वल्स टू 1340.33 इंटू 2। ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। तो बाय इक्वेशन 8 एंड 9 हम T1 4 टाइम डैश और T2 4 टाइम डैश दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारी जो वैल्यू आएगी T1 4 टाइम डैश जो आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा 942.53 न्यूटन और T2 डैश हमारा आएगा यहाँ पे वो आएगा 337.0 न्यूटन।
ठीक है, या सॉरी 397.69 न्यूटन ये आएगा। ठीक है, अगर हमारे फ्रिक्शन में हम 10% इंक्रीमेंट करते हैं तो ये हमारे टेंशन जो है हम देख रहे हैं टाइट साइड और सेक्स साइड दोनों कम हो गई है। अब हमें पावर निकालना है। ठीक है, पावर में क्या आएगा, पावर ऑब्वियस बात है पावर बहुत कम हो जाएगा इस कंडीशन में क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं इसलिए। तो न्यू पावर 4 टाइम्स विल बी, नया पावर आएगा इस कंडीशन में, पावर 4 टाइम्स विल बी T1 4 टाइम डैश माइनस T2 4 टाइम डैश इंटू वेलोसिटी वही रहेगी। तो इस कंडीशन में जो पावर आएगा हमारा, हम हमारी वैल्यू रख देंगे 942.33 माइनस 397.69 इंटू वेलोसिटी वही चल रही है। तो नया पावर जो आएगा इसके रिस्पेक्ट में वो आएगा आपका 1634.41 वॉट में आएगा। तो मतलब सिर्फ हमने 10% फ्रिक्शन में इंक्रीमेंट किया है तो उसके कारण इतना पावर रिड्यूस हो गया। 1.6 किलोवाट पावर हमें मिला है, इनिशियली 3 किलोवाट मिल रहा है। तो फ्रिक्शन बढ़ाने से हमारा पावर काफी कम हो रहा है, ये न्यूमेरिकल से पता पड़ा है। ठीक है, थैंक यू।